आध्यात्मिक कहानी सच्चा साधक। सच्चा साधक। साधक की यात्रा की शुरुआत। यह कहानी एक साधक की है जो जीवन भर बाहरी साधनाओं में लीन रहता है, लेकिन अंततः उसे यह समझ में आता है कि असली साधना केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करने से होती है। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव का था। उसका जीवन भगवान की पूजा और साधना में लीन था। वह किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखों और भोगों से दूर रहता था। उसकी दिनचर्या केवल साधना, ध्यान और पूजा तक सीमित थी। गांव के लोग उसे श्रद्धा और आदर से देखते थे, क्योंकि उसकी साधना का स्तर बहुत उच्च था। अर्जुन का जीवन एक साधक के जीवन जैसा ही था, जहां हर दिन वह अपने शरीर, मन और आत्मा को तपाने के लिए अपनी साधना में गहरे उतरता था। वह प्रायः संतान सुख, संपत्ति और अन्य सांसारिक सुखों से दूर रहता था। उसकी प्राथमिकता केवल आत्मा की शांति और परमात्मा का दर्शन था। लेकिन फिर भी एक दिन उसे यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसे ऐसा लगता था कि वह जो साधना कर रहा था, वह पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन अर्जुन की साधना में एक विचित्र सा अनुभव हुआ। वह अपने ध्यान में गहरे उतरकर इस सच्चाई की तलाश कर रहा था कि क्या वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उसका मन बार बार उलझन में था। क्या साधना केवल शारीरिक कष्ट और तपस्या तक सीमित है, या इसके भीतर कुछ और गहरी बात छिपी हुई है? क्या उसका उद्देश्य केवल तपस्विता और अनुशासन तक सीमित होना चाहिए, या इसका कोई और अर्थ है? एक दिन जब वह जंगल में ध्यान कर रहा था, उसे कुछ गहरे सवालों का उत्तर चाहिए था। उसे यह महसूस हुआ कि अब तक जो साधनाएं उसने की हैं, वे बाहरी थीं। उसने भिन्न भिन्न आसनों में बैठकर ध्यान किया, उपवास किए और हर दिन अनेक साधनाओं का पालन किया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इन क्रियाओं से उसे सच्ची शांति क्यों नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि उसने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था और समझा था कि साधना का उद्देश्य केवल शारीरिक शुद्धता नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता है। फिर भी कुछ अंदर से खालीपन का अनुभव हो रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह जो कर रहा था वह सही है। क्या यह साधना का सही तरीका है? क्या उसे अपनी साधना को बदलने की जरूरत है? अर्जुन के भीतर इस सवाल का उत्तर जानने की तीव्र इच्छा थी। वह जानता था कि वह भगवान के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इसके लिए क्या सही तरीका है। क्या उसे और ज्यादा कठोर साधनाएं अपनानी चाहिए? क्या वह और कठोर तपस्या करके अधिक शुद्ध हो सकता था? लेकिन उसका मन उसे लगातार यह सवाल पूछता था कि क्या साधना का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ बाहरी क्रियाएं हैं। तभी अर्जुन को याद आया कि गांव में एक बहुत ही सम्मानित और साधना संजीव नामक साधु बाबा रहते थे। उन्होंने सुना था कि बाबा की साधना की शक्ति अत्यंत गहरी थी और उन्होंने जीवन भर एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया था, आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव। अर्जुन ने सोचा कि क्यों न वह बाबा से मिलने जाए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करे। अर्जुन ने अपनी साधना को थोड़ा विराम दिया और बाबा के पास जाने का निश्चय किया। वह बाबा के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा जी, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि असली साधना क्या है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बाबा ने अर्जुन को शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
तुम्हारी साधना की दिशा सही है, लेकिन तुम्हें इसे केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं करना चाहिए। असली साधना भीतर से होती है, न कि केवल शारीरिक तप से। अर्जुन हैरान होकर बोला, लेकिन बाबा, मैंने तो बाहरी साधनाओं में ही सब कुछ किया है। मैंने ध्यान लगाया, उपवास किए और शारीरिक तपस्या भी की, फिर भी मुझे सच्ची शांति नहीं मिल रही है। क्या मुझे और ज्यादा कठोर साधनाएं करनी चाहिए? बाबा ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम जितनी बाहरी साधनाएं कर रहे हो वे सभी तुम्हारी साधना का एक हिस्सा हैं, लेकिन असली साधना तुम अपने भीतर जाकर कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो तब तुम्हें अपने भीतर की शांति और प्रेम का अनुभव होता है। वही असली साधना है। अर्जुन को बाबा के शब्दों में गहरी अर्थ की बात महसूस हुई। वह सोचने लगा कि शायद उसने अपनी साधना को बहुत सीमित कर लिया था। शायद उसे अपनी साधना के नए रूप को समझने की आवश्यकता थी। वह बाबा से और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। बाबा ने उसे बताया कि असली साधना बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से जुड़ी होती है। हमें अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करना होता है। केवल बाहरी साधनाओं से हम शरीर को तो शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता भीतर से ही खुलता है। अर्जुन के मन में अब एक नई आस्था और समझ आ चुकी थी। उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी साधना को केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदर से शुद्ध करने की आवश्यकता है। तभी वह सच्चे अर्थों में साधक बन सकेगा। एक साधु से मिलना। अर्जुन ने बाबा से जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसने उसकी साधना के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। अब उसे यह महसूस हुआ कि वह जो साधना कर रहा था वह केवल बाहरी क्रियाओं तक ही सीमित थी और असली साधना तो आत्मा की गहराई में छिपी थी। वह अब बाहरी तपस्या और उपवास से अधिक अपने भीतर के शांति और प्रेम की खोज में लग गया था। बाबा के शब्दों ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी और वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने भीतर शांति, प्रेम और आत्मा के साक्षात्कार के लिए उत्सुक था। उसे यह समझ में आ गया था कि साधना केवल शरीर के भौतिक कष्टों से मुक्ति पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है। अब अर्जुन की साधना का केंद्र केवल शारीरिक तपस्या और बाहरी साधनाओं से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आत्मा के भीतर की गहराई में उतरने से जुड़ा था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसे अपने अनुभवों और आंतरिक ज्ञान को और गहरे स्तर पर समझने के लिए किसी गुरु से और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। उसने फिर से बाबा के पास जाने का निश्चय किया। वह सुबह सुबह बाबा के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा जी, मैंने आपकी बातों को गहराई से सुना और समझा। अब मुझे लगता है कि मुझे और भी गहरी साधना की आवश्यकता है ताकि मैं अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस कर सकूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपनी साधना को सही दिशा में ले जा सकूं। बाबा ने अर्जुन को बड़ी शांति से देखा और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बेटा, तुमने सही सोचा। अब तुम्हारी साधना का असली उद्देश्य तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करना है। लेकिन तुम्हें इस यात्रा पर चलने के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता होगी। तुम्हें अपनी साधना को केवल शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि अपने हृदय और मन के स्तर पर भी उतारना होगा। बाबा ने अर्जुन को बताया कि सच्ची साधना के लिए हमें अपनी सभी बाहरी क्रियाओं को शुद्ध करते हुए अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरने की आवश्यकता होती है। साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल ध्यान और उपवास में नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के तमाम अंधकार को उजागर करके उसे प्रेम और शांति से भरने में है।
अर्जुन को बाबा ने यह भी समझाया कि यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और उसे स्थिर करना कठिन होता है। बाबा ने अर्जुन को एक विशिष्ट अभ्यास सिखाया जो आत्मनिरीक्षण और मन की चुप्पी के माध्यम से भीतर की शांति को महसूस करने पर आधारित था। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय के लिए पूरी तरह से चुप रहो और अपने भीतर की आवाजों को सुनो। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सको, तब तुम सच्चे रूप में अपने आत्मा के संपर्क में आ सकोगे। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का निश्चय किया। वह हर दिन एक निश्चित समय पर शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद करता और अपने भीतर की चुप्पी में खो जाता। शुरुआत में उसे यह अभ्यास कठिन लगा, क्योंकि उसका मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता था। उसका मन बार बार दुनिया की चिंता, आशंकाएं और विचारों में खो जाता था, लेकिन बाबा के उपदेशों को याद करते हुए वह पुनः अपने ध्यान में स्थिर रहने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। उसका मन अब जरा भी विचलित नहीं होता था और वह भीतर की गहराई में जाकर शांति का अनुभव करने लगा था। वह समझने लगा कि सच्ची साधना यही है, मन को शांत करना और भीतर के तमाम विचारों और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना। अब वह बाहरी साधनाओं से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता था। उसकी साधना का एक नया रूप था जो उसके मन, हृदय और आत्मा को जोड़ता था। अर्जुन की साधना का यह नया रूप धीरे धीरे उसे एक नई दृष्टि प्रदान करने लगा। अब वह न केवल अपनी आत्मा की गहराई में उतर रहा था, बल्कि वह हर पल अपने भीतर की शांति और प्रेम का अनुभव करने लगा था। उसे यह समझ में आ गया था कि असली साधना बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर शांति और प्रेम को महसूस करने से होती है। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वह मार्ग है जिसे वह हमेशा खोज रहा था। एक दिन अर्जुन को बाबा ने फिर से मिलने के लिए बुलाया। वह बाबा के पास गया और बाबा ने उसे देखकर कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने साधना का असली रूप समझ लिया है। अब तुम्हारी साधना में जो शांति और प्रेम है, वह बाहरी साधनाओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई से आ रही है। यही असली साधना है। अर्जुन ने बाबा के शब्दों को सुना और उसने उन्हें पूरी श्रद्धा से नमन किया। उसे अब यह स्पष्ट हो चुका था कि साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी क्रियाओं को करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में जाकर अपनी शांति और प्रेम को महसूस करना है। बाबा की शिक्षा ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था और वह अब अपने भीतर के प्रकाश की ओर अग्रसर था। आत्मा की गहराई में उतरना अर्जुन ने बाबा से मिली शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि साधना केवल बाहरी क्रियाओं और शारीरिक तप से नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने और अपने भीतर की शांति, प्रेम और दिव्यता को महसूस करने से होती है। बाबा के शब्दों ने उसकी साधना को एक नई दिशा दी थी और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से उस दिशा में मोड़ लिया था। अब अर्जुन हर दिन अपने भीतर की गहराई में जाकर शांति और प्रेम को अनुभव करने की कोशिश करता था। उसने अपना ध्यान और साधना पूरी तरह से आंतरिक बना लिया था। पहले जहां वह केवल शारीरिक साधनाओं में लीन था, अब उसने ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण को अपनी साधना का केंद्र बना लिया था। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि साधना के असली फल तभी मिलते हैं जब हम अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मा के सत्य को महसूस करते हैं। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि अब उसे अपनी साधना को और गहरे स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। उसने अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करने के लिए कुछ और कठिन साधनाएं अपनाने का निर्णय लिया। वह अब अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से निर्लिप्त हो चुका था। उसने एकांत में बैठकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई,
क्योंकि उसका मन बहुत चंचल था। वह बार बार अपनी सांसों पर ध्यान नहीं लगा पाता था और उसका मन बाहरी दुनिया के विचारों में खो जाता था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, जब तक मैं भीतर की शांति को महसूस नहीं कर लेता, तब तक मैं साधना से नहीं हटूंगा। उसने अपनी साधना को और अधिक गहरे स्तर पर लाने के लिए एक विशिष्ट अभ्यास अपनाया। वह हर दिन कुछ समय के लिए खुद को पूरी तरह से शांत रखता और अपने भीतर की गहरी आवाजों को सुनने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि जब वह पूरी तरह से चुप रहता है और अपने मन को शांत करता है, तब उसकी आत्मा की गहराई में एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। वह धीरे धीरे अपने भीतर के भय, संकोच और अन्य विकारों को भी शांत करने में सक्षम हो रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि बाहरी दुनिया से हमें कोई भी शांति नहीं मिल सकती। हम जितने भी भौतिक सुखों की तलाश करें, हमें सच्ची शांति केवल अपने भीतर ही मिल सकती है। यह अनुभव अर्जुन के लिए बहुत गहरा था। अब वह जान चुका था कि जब तक हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस नहीं करते, तब तक हम बाहरी सुखों और समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते। अर्जुन ने एक दिन बाबा से फिर से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि बाबा के पास उसे और मार्गदर्शन मिलेगा। बाबा के पास पहुंचने पर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी, मैंने अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश की है। मैं अपनी साधना में बहुत गहरे स्तर तक गया हूं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ और है जो मुझे समझने की जरूरत है। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दें। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा, यह अच्छा है कि तुम अब अपनी साधना को और गहरे स्तर पर ले आए हो, लेकिन याद रखो, सच्ची साधना सिर्फ शरीर और मन के स्तर पर नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर होती है। तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर जाकर उसके सत्य को जानने की आवश्यकता है। जब तुम आत्मा के सत्य को जान लोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति और प्रेम का अनुभव होगा। बाबा के इन शब्दों ने अर्जुन को एक और नई दृष्टि दी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी साधना को आत्मा के स्तर पर लाना होगा। उसने सोचा, जब मैं अपनी आत्मा के भीतर जाकर उसकी गहराई में उतरूंगा, तब मुझे सच्ची शांति और प्रेम का अनुभव होगा। इस विचार के साथ अर्जुन ने अपनी साधना को और गहरे स्तर पर शुरू किया। वह हर दिन कुछ समय के लिए अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करता और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने के प्रयास करता। वह महसूस करता था कि जैसे जैसे वह अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ता जा रहा था, उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आ रहा था। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा था। उसकी साधना में अब एक नई गहराई थी और वह आत्मा के भीतर के सत्य को समझने की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने यह भी समझा कि जब तक हम अपनी आत्मा की गहराई को नहीं जानते, तब तक बाहरी संसार की समस्याएं और विकार हमें परेशान करते रहेंगे। लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करते हैं, तब ये बाहरी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। अर्जुन के जीवन में अब एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ था। वह अब पूरी तरह से आत्मा के सत्य को जानने के लिए समर्पित था। कुछ समय बाद अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसकी साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी आत्मा की गहराई में जाकर उसने एक अद्वितीय शांति का अनुभव किया, जो पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। अब उसका मन पूरी तरह से स्थिर था और वह भीतर से पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि असली साधना यही है, अपने भीतर की शांति और प्रेम को अनुभव करना और आत्मा के सत्य को जानना। अर्जुन ने बाबा से मिलने के बाद उन्हें धन्यवाद कहा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी कृपा से अब मुझे अपनी साधना का असली रूप समझ में आया है। मैं अब जानता हूं कि सच्ची शांति और प्रेम केवल भीतर से आती है।
बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी साधना अब सही दिशा में है। तुम अब सच्चे साधक हो, क्योंकि तुमने आत्मा की गहराई में जाकर उसके सत्य को महसूस किया है। यही असली साधना है। आत्मा का साक्षात्कार अर्जुन ने अपनी साधना में काफी गहरी समझ प्राप्त की थी। वह अब केवल बाहरी साधनाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर शांति, प्रेम और दिव्यता को महसूस करने का प्रयास कर रहा था। उसकी साधना का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां वह बाहरी रूपों में बंधा था, अब वह अपने भीतर की शांति और सत्य को जानने के लिए समर्पित था। अर्जुन की साधना अब एक अद्वितीय और गहरी यात्रा बन चुकी थी। वह अब समय समय पर अपने भीतर उतरकर आत्मा की गहराई में प्रवेश करने की कोशिश करता। पहले जहां उसका मन विचारों और बाहरी दुनियाओं में उलझा रहता था, अब वह अपने मन को पूरी तरह से शांत करने में सक्षम हो गया था। वह समझने लगा था कि असली साधना केवल मन की चुप्पी और भीतर के सत्य को जानने से होती है, न कि किसी प्रकार की शारीरिक तपस्या या बाहरी दिखावे से। एक दिन अर्जुन ने सोचा, क्या मैं सचमुच आत्मा का साक्षात्कार कर पाया हूँ? वह अब तक अपनी साधना में कई मीलों का सफर तय कर चुका था, लेकिन उसे यह समझने की आवश्यकता थी कि क्या वह असली शांति और प्रेम को महसूस कर पा रहा था। क्या उसकी साधना ने उसे उसकी आत्मा के वास्तविक रूप को दिखाया था? अर्जुन की सोच में गहरे सवाल उठने लगे। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि आत्मा का साक्षात्कार कैसा होता है और क्या उसे इसका अनुभव हुआ है। उसे ऐसा लगता था कि आत्मा का साक्षात्कार कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है, जिसे केवल आत्मा की गहराई में जाकर महसूस किया जा सकता है। अर्जुन ने फिर से बाबा से मिलने का निर्णय लिया। वह जानता था कि बाबा के पास उसे कुछ महत्वपूर्ण उत्तर मिल सकते हैं। बाबा के आश्रम पहुंचने पर उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैंने अपनी साधना में बहुत गहरी समझ हासिल की है, लेकिन अब मुझे यह जानने की जरूरत है कि क्या मैं सचमुच आत्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ। बाबा ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, बेटा, आत्मा का साक्षात्कार बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो और अपनी आत्मा के साथ एकता महसूस करते हो, तब तुम इसे जान पाते हो। आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब तुम अपने मन और इंद्रियों से मुक्त होकर केवल अपने भीतर के सत्य को देख पाते हो। बाबा की बातें अर्जुन के मन में गहरे तक बैठ गईं। अब उसे यह समझ में आ गया था कि आत्मा का साक्षात्कार कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं और अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप को पहचानते हैं। अर्जुन ने बाबा की बातों को आत्मसात करते हुए अपने भीतर की यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। उसने अब यह समझ लिया था कि साधना केवल एक दिन या एक क्षण की बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने भीतर के तमाम विकारों को दूर करते हैं और अपने असली रूप को पहचानते हैं। अर्जुन ने अब अपनी साधना को और गहरे स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। वह रोज समय निकालकर अपनी आंखें बंद करता और अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने मन को शांत करता, वह अपनी आत्मा के साथ जुड़ता जाता। वह अपने भीतर एक असीम शांति और प्रेम का अनुभव करने लगा था। उसे यह महसूस हुआ कि आत्मा का साक्षात्कार उसी समय होता है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में सक्षम होते हैं। दिन ब दिन अर्जुन की साधना में एक नई गहराई आ रही थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि आत्मा का साक्षात्कार एक स्थायी अनुभव है जो धीरे धीरे होता है। जब हम अपने भीतर की चुप्पी और शांति को महसूस करते हैं, तभी हम आत्मा के वास्तविक रूप को देख पाते हैं।
अर्जुन ने एक दिन पूरी तरह से शांति की अवस्था में रहते हुए ध्यान लगाया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने मन को पूरी तरह से शांत किया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे वह अपनी देह और मन से परे हो गया है। वह सिर्फ एक जागरूकता का अनुभव कर रहा था जो किसी भी शारीरिक रूप से मुक्त थी। उसकी आत्मा ने एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव किया। उसे ऐसा लगा जैसे वह हर चीज से जुड़ा हुआ था, जैसे समग्र ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुका था। वह आत्मा के साथ एकात्म हो गया था। यह अनुभव अर्जुन के लिए अद्भुत था। वह समझ गया था कि आत्मा का साक्षात्कार न केवल ज्ञान की बात है, बल्कि यह एक अनुभव है जो शांति, प्रेम और दिव्यता से भरा होता है। अब अर्जुन जान चुका था कि आत्मा का साक्षात्कार केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। अर्जुन ने बाबा से फिर से मिलकर कहा, महात्मा जी, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि आत्मा का साक्षात्कार क्या होता है। अब मैं जानता हूं कि यह केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम से प्राप्त होता है। आपकी कृपा से मैं इस सत्य को जान सका हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी साधना अब पूरी हो चुकी है। तुम अब सच्चे साधक हो, क्योंकि तुमने आत्मा के सत्य को जान लिया है और उसे अपने अनुभव में महसूस किया है। यही सच्ची साधना है। अर्जुन अब जान चुका था कि असली साधना अपने भीतर की गहराई में जाकर आत्मा के सत्य को जानने और महसूस करने से होती है। उसकी साधना ने उसे शांति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव कराया था। वह अब पूरी तरह से आत्मा के साथ एक हो चुका था और उसने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान लिया था। ज्ञान का विस्तार अर्जुन ने अपनी साधना में बहुत गहरी प्रगति की थी। वह अब केवल बाहरी साधनाओं से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसने अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर आत्मा के सत्य को पहचान लिया था। आत्मा के साक्षात्कार के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह जान चुका था कि साधना का असली उद्देश्य केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपनी आत्मा के सत्य तक ले जाती है। अर्जुन की साधना ने उसे न केवल भीतर की शांति और प्रेम का अनुभव कराया था, बल्कि उसने अब अपने ज्ञान में भी एक गहरी समझ प्राप्त की थी। पहले जहां वह केवल बाहरी रूपों और शारीरिक तपस्या में लीन रहता था, अब वह भीतर की शांति, प्रेम और दिव्यता के साथ एक नया दृष्टिकोण देख रहा था। वह जानता था कि आत्मा का साक्षात्कार केवल एक आंतरिक अनुभव नहीं, बल्कि यह एक जीवन भर की साधना है जो हमें अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। एक दिन अर्जुन को यह महसूस हुआ कि अब उसका ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी साझा करने की आवश्यकता है। वह जानता था कि उसने जो अनुभव किया है वह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी साधना और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सके, तो वह कई अन्य लोगों की मदद कर सकता है। अर्जुन ने सोचा, मैंने जो अनुभव किया है वह अब मेरे भीतर के सत्य को जानने से संबंधित है। यह केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे संसार के लिए है। अगर मैं दूसरों को इस ज्ञान के बारे में बताऊं, तो हो सकता है कि वे भी अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचान सकें। इस विचार के साथ अर्जुन ने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने बाबा के पास जाने का निश्चय किया और उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। जब अर्जुन बाबा के पास पहुंचा, तो उसने कहा, महात्मा जी, अब मुझे लगता है कि मेरी साधना का उद्देश्य केवल अपने भीतर शांति और प्रेम को महसूस करना नहीं है, बल्कि मुझे इसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। मैं अब अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना चाहता हूं ताकि वे भी अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकें। बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है।
यह सच्चा साधक वही होता है जो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है ताकि वे भी इस मार्ग पर चल सकें। लेकिन याद रखना, ज्ञान का विस्तार तभी होता है जब तुम उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारते हो। जो कुछ तुमने अनुभव किया है वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से दूसरों तक पहुंचेगा। बाबा की बातों ने अर्जुन को और भी प्रेरित किया। उसने तय किया कि अब वह अपनी साधना के ज्ञान को न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि अपने कार्यों और जीवन के उदाहरण के रूप में दूसरों तक पहुंचाएगा। उसने सोचा कि उसे यह दिखाना होगा कि साधना का असली रूप क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। अर्जुन ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से सेवा और दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह आश्रम के आसपास के गांवों में जाता और लोगों से बातें करता। वह उन्हें अपनी साधना के अनुभवों के बारे में बताता और उन्हें सिखाता कि सच्ची शांति और प्रेम अपने भीतर की गहराई से आती है, न कि बाहरी साधनाओं से। उसने उन लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि साधना केवल ध्यान, उपवास या शारीरिक कष्टों से नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपनी आत्मा के सत्य तक पहुंचाती है। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि अपनी साधना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसे न केवल शब्दों का प्रयोग करना होगा, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उन सिद्धांतों का पालन करना होगा जिन्हें वह सिखा रहा था। वह अब पूरी तरह से अपने आचरण और व्यवहार में आत्मा के सत्य को प्रकट करने की कोशिश करता था। उसकी मदद से कई लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने लगे और भीतर की शांति को महसूस करने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक छोटा सा गांव मिला जहां लोग शांति और सच्चे ज्ञान की तलाश में थे। अर्जुन ने इस गांव में एक छोटे से आश्रम का निर्माण किया और वहां के लोगों को अपनी साधना की विधियों के बारे में सिखाने लगा। वह उन्हें यह समझाता था कि सच्ची साधना सिर्फ आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए नहीं होती, बल्कि यह दूसरों के साथ प्रेम, करुणा और सेवा के रूप में भी प्रकट होती है। अर्जुन ने धीरे धीरे एक समुदाय तैयार किया जो आत्मा की गहराई में जाकर शांति और प्रेम को महसूस कर रहा था। उसके शब्दों और कार्यों ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और वे भी साधना के रास्ते पर चलने लगे। अब अर्जुन केवल एक साधक नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक और शिक्षक बन चुका था जो दूसरों को भी अपनी साधना का अनुभव करवा रहा था। अर्जुन की साधना का ज्ञान अब एक नई दिशा में फैल चुका था। वह जान चुका था कि सच्चा साधक वही होता है जो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। अब उसकी साधना केवल स्वयं के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उपहार बन चुकी थी। उसने बाबा से एक बार फिर मिलकर कहा, महात्मा जी, अब मैं समझता हूँ कि असली ज्ञान वही होता है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। मैं अपनी साधना और ज्ञान को अब दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं इस मार्ग पर चल पा रहा हूं। बाबा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना है। याद रखना, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो और उन्हें मार्ग दिखाते हो, तब तुम्हारी साधना और भी गहरी होती है। यही असली साधना है। आत्मा की पूर्णता का अनुभव अर्जुन ने अपनी साधना में अत्यधिक प्रगति की थी। वह अब एक सच्चे साधक के रूप में स्थापित हो चुका था। पहले जो साधना केवल व्यक्तिगत शांति और सुख की खोज थी, अब वह एक सार्वभौमिक अनुभव बन गई थी जिसे अर्जुन ने दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया था। उसकी साधना का उद्देश्य अब केवल आत्मा के सत्य को जानना नहीं था, बल्कि यह दूसरों को भी उस सत्य का अनुभव कराने का था। अर्जुन की साधना अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह आत्मा के पूर्ण रूप को समझने और उसे आत्मसात करने के बहुत करीब है। वह अब जान चुका था कि साधना का उद्देश्य केवल एक आंतरिक अनुभव तक सीमित नहीं है,
बल्कि जब हम उस अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम सच्चे साधक बनते हैं। अर्जुन का जीवन अब शांति, प्रेम और दिव्यता से भर चुका था। वह न केवल खुद शांति का अनुभव करता था, बल्कि दूसरों को भी उस शांति का मार्ग दिखा रहा था। अर्जुन ने यह तय किया कि वह अब अपनी साधना को अंतिम रूप में ले जाएगा। वह जानता था कि साधना का अंतिम लक्ष्य आत्मा की पूर्णता का अनुभव करना है, और वह इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। एक दिन जब अर्जुन अपने साधना स्थल पर ध्यान कर रहा था, तब उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी पूरी चेतना और आत्मा एक गहरी शांति में डूब गई। वह महसूस कर रहा था कि वह अब केवल शरीर और मन से नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरे ब्रह्मांड से एक हो गया है, जैसे हर एक कण में वह उपस्थित है। इस अनुभव ने अर्जुन के भीतर एक नई समझ पैदा की। उसने महसूस किया कि आत्मा की पूर्णता केवल तब प्राप्त होती है जब हम अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में देख पाते हैं। उसे यह अनुभव हुआ कि हम सभी एक ही दिव्य ऊर्जा के हिस्से हैं, और जब हम आत्मा के सत्य को पूरी तरह से समझते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को पहचान पाते हैं। अर्जुन ने यह अनुभव किया कि साधना का अंतिम उद्देश्य आत्मा के साथ एकता प्राप्त करना है, और वह अब इस स्थिति तक पहुंच चुका था। अर्जुन के लिए यह अनुभव अद्भुत था। वह जान चुका था कि आत्मा का सच्चा स्वरूप केवल शांति, प्रेम और दिव्यता है। अब वह जानता था कि बाहरी दुनिया में जो भी संघर्ष और विघ्न हैं, वे केवल मन और इंद्रियों के भ्रम हैं। असली सत्य तो केवल भीतर है, और जब हम उसे पूरी तरह से पहचान लेते हैं, तब हमें किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अपने जीवन में केवल एक उद्देश्य को देखता था, आत्मा की पूर्णता का अनुभव करना और दूसरों को भी वह अनुभव देने का प्रयास करना। अर्जुन ने बाबा से एक दिन मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था कि बाबा के पास उसे इस अनुभव को समझने और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। बाबा के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं पूरी ब्रह्मांड से एक हो गया हूँ। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि असली साधना तब होती है जब हम अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आत्मा की पूर्णता का अनुभव किया है। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अनुभव ही तुम्हारी साधना का अंतिम फल है। जब हम आत्मा के सत्य को पूरी तरह से समझते हैं और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब हम आत्मा की पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुमने जो अनुभव किया है, वही असली साधना है। अब तुम सच्चे साधक हो, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को पूरी तरह से जान लिया है। बाबा के शब्दों ने अर्जुन के दिल को छुआ। उसने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका है। अब उसका जीवन केवल आत्मा की पूर्णता के अनुभव पर केंद्रित था। वह जान चुका था कि असली साधना केवल आत्मा के सत्य को जानने से नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने से होती है। अर्जुन ने अपने अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात किया और अब अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य का अनुभव कराना है। अर्जुन ने अपने आश्रम में एक नई शुरुआत की। उसने वहां के लोगों से कहा, सच्ची साधना केवल आत्मा की गहराई में उतरकर उस सत्य को पहचानने से होती है। जब हम अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के हर हिस्से में देखते हैं, तब हम आत्मा की पूर्णता का अनुभव करते हैं। यही असली साधना है। अर्जुन का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था।
उसकी साधना न केवल उसकी आत्मा के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे और वे भी अपनी साधना के मार्ग पर चलने लगे। अर्जुन का जीवन अब एक यात्रा बन चुका था, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा के सत्य को जानने और उसे आत्मसात करने की यात्रा थी। वह जानता था कि उसने अपनी साधना को पूर्ण कर लिया है, लेकिन वह अब भी उस अनुभव को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के भीतर अब कोई भ्रम नहीं था, केवल सत्य था। वह आत्मा के साथ पूरी तरह एक हो चुका था और उसकी साधना अब अपने उच्चतम रूप में थी। अब अर्जुन ने एक स्थिर शांति और संतोष को महसूस किया और वह जानता था कि यही वह स्थिति है जिसमें एक सच्चा साधक होता है। अर्जुन का जीवन अब एक साधना नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बन चुका था और वह अपनी आत्मा की पूर्णता के साथ इस अनुभव को जी रहा था। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।